वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 पूरी आज इसी वीडियो में निपटा देंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 से 1 मिनट की हैं। क्या आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी क्वेश्चन में? अगर हाँ तो कमेंट करो, साथ ही साथ आप हमें अपनी प्रॉब्लम को बताओ। हम उस प्रॉब्लम के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे उसका सलूशन लाना है। आप मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब एक बात और देखो, अब क्या होने वाला है, आपके एग्जाम पास आने वाले हैं, तो अब आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको कुछ मिनट की वीडियो में। तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी ही नहीं सिर्फ उन लोगों की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद, आप क्या जीरो से हीरो बन पाओगे? बिना काम किए, बिना अपने सिलेबस को जाने, बिना सिलेबस के चैप्टर कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या बिना इसे जाने क्या आप जीरो से हीरो बन पाओगे? वो तो व्यू कमा के, पैसा छाप के अपना हीरो बन जाएंगे, जैसे कि अभी भी हीरो बने हुए हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे। आप देखोगे कुछ टाइम बाद, जहाँ दिसंबर आएगा, नवंबर का शुरुआत होगी या फिर लास्ट में उनके बैचेस चालू हो जाएंगे। तो आप सिर्फ एक अर्निंग के जरिया मत बनो, आप सिर्फ अपना काम निकालो, नंबर लेके आओ। नंबर सिर्फ एक ही तरीके से आएंगे, वो है आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके कई बार रिवीजन करने के बाद ही आपको नंबर मिलेंगे। किसी भी मोटिवेशनल भैया, बहुत ही बड़े बड़े क्रिएटर के को फॉलो आंख बंद करके मत देखो, क्योंकि अपने बड़े भाई मम्मी पापा से पूछो, क्या सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से नंबर आ जाते हैं? आ जाते होते तो फिर क्या ही बात थी भाई। आपको क्या करता सीबीएसई बोर्ड? आपको मोटिवेशनल वीडियो दिखाता, बुक वुक बंद करा देता, पढ़ाता ही ना, तो आपके नंबर आ जाते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, पेन पेपर घिस देने हैं आपको, तब जाके आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 को कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझना। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक समझना है। बेसिक में सिर्फ 4 चीजें समझना है: मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, आप देख पा रहे हो ये सर्कल हो गया, यहाँ पर जो छोटा वाला सेक्टर है उसे कहेंगे माइनर, बड़े वाले को बोलेंगे मेजर। हो गया काम। अब ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन क्या आएगा, तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं उसको रट लो। अब रटो, क्या होता है ना, कई बार आप कहते हो फॉर्मूले तो हम समझ लेंगे, मैथ तो समझने वाली चीज है, इसमें रटना क्या होता है भाई? मैथ में ना आपको रटना भी होता है, समझना भी होता है। तो जहां रटने की जरूरत है वहां जरूर रटो, जैसे कि इनके फॉर्मूले को रट लो। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये क्या है? ये देखो, ए बी क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड से जो छोटा वाला सेगमेंट है उसे बोलेंगे माइनर, और जो बड़ा वाला सेगमेंट बन रहा है कॉर्ड से वो होगा मेजर। बस, आपसे अगर ये क्वेश्चन कहेगा फाइंड करने के लिए, आपको फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाना है। अब फॉर्मूले कहाँ दिखेंगे? फॉर्मूले आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है एरिया सेक्टर ऑफ एंगल, यानी कि सेक्टर का ये निकालना, तो ये फॉर्मूला लगा दो। आपको आर्क का क्या करना है, एक आर्क की लेंथ बतानी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये ए पी बी क्या है? आर्क है। ऐसे ही आगे एक दो फॉर्मूले और दिए हैं, उन्हें रट लो, अच्छे से समझ लो। अब फिर सीधे आ जाओ एक्सरसाइज 11.1 में। और हाँ, यहाँ पर लास्ट में ये पढ़ लोगे ना, पूरी समरी मिलेगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी रहती है। पूरी बुक का निचोड़ आपको 5-6 लाइन में मिल जाता है। बुक का नहीं बोलेंगे, सिर्फ चैप्टर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर किसका फाइंड करना है? एक हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल का जो सेक्टर बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर की, उसका एरिया फाइंड करना है। कैसे एरिया फाइंड करेंगे, चलो अभी समझाते हैं, बहुत सिंपल है। आपको पहले तो क्या कर लेना है, एक सर्कल बना लेना है कुछ इस तरीके से। सर्कल में एक सेंटर होता है, ये तो सबको पता है। ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया। इसकी नेमिंग कर दें, चलो ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, वैसे जरूरत ही नहीं है इसके। ये जो एंगल है ना, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। रेडियस कितना है यहाँ पर? 6, ये भी है, 6 ये भी है। हो गई कहानी। अब क्या करना है, देखो जो रेडियस है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। और हमारे पास क्या है? सेक्टर, यानी कि थीटा। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। बस हो गया काम। अब फॉर्मूला हमें लगाना होगा एरिया। एरिया यहां पर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, थीटा थीटा यानी कि हो गया ये हमारे पास 60 डिग्री, 60 अपॉन 360,
पाई मतलब हो गया 22/7, आर मतलब क्या हो गया रेडियस, रेडियस हमें कितना है 6 गिवन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 × 6 स्क्वायर लगा दो, लिख दिया। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल और ये से कैंसिल। 6 × 22 करोगे 132 आ गया बाई 7, 132 सॉरी बाई 7, यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही फाइंड करना था, यही हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा आंसर। बताओ कहीं कोई डाउट हुआ? नहीं होगा, हम हर एक वीडियो में आपको डाउटलेस पढ़ाएंगे, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। फिर भी डाउट होता है कमेंट करो, वीडियो अच्छी लग रही समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो भाई, कमेंट करोगे तभी रीच बढ़ती है, वरना 200-400 वीडियो ही 200-400 व्यू आके रुक जाते हैं। कमेंट करो, कुछ भी करो, अपना नाम कर दो, कुछ भी कर दो यार, XYZ। अब क्वेश्चन 2 में आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है अभी बताएंगे। और कह रहा है जो सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया गया 22 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेंट, ये क्या नई चीज आ गई। क्वाड्रेंट बहुत सिंपल है, सर्कल है, सर्कल तो देखा ही होगा आपने, नहीं देखा अभी दिखाते हैं, रुको। ये लो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये मान लो सेंटर हो गया। अब यहाँ से हमने बना दिया क्वाड्रेंट, यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, और ये जो 4 हिस्से दिख रहे हैं 1 2 3 4, यही हो गए हमारे क्वाड्रेंट। तो कह रहा है कि इसमें से कोई भी एक क्वाड्रेंट का एरिया बता दो। ठीक है, क्या करना है, एरिया बताना है। कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो हम जैसे जैसे फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, आप उन फॉर्मूले को नोट करते जाओ। क्या करते जाओ, नोट करते जाओ और एक जगह पे लिख लो, और सीधा सीधा आप उसे रट लो। 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस कितना गिवन है, 22 गिवन है। अब सरकमफ्रेंस गिवन है और कहा जा रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करो, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें आर पता होगा, यानी कि रेडियस पता होगा। क्या हमें इस वाले क्वेश्चन में रेडियस गिवन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिवन है। अब रेडियस नहीं गिवन है तो हम लोग रेडियस फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग वही कर सकते हैं जो हमें गिवन होगा। हमें गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा हमारे पास 2πr। अब देखो सरकमफ्रेंस हमें गिवन है 22, तो यहाँ लिख दिया 22 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की जगह पे हो गया 22/7 इंटू हमने कर दिया r। इधर चला गया तो 22 इंटू 7/22 हो गया, और देखो 2 मल्टीप्लाई में ना इधर कर दो, डिवाइड में आ गया। ठीक है, इंटू सॉरी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास r। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया, ओके, तो यहाँ मिल गया हमारे पास 22, ये हो गया 7/2 हो गया, 7/2 मिल गया, इक्वल्स टू हमें मिल गया r। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेडियस को 7/2 लिखेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ लिखा हमने फिर से एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो गया 1/4 इंटू पाई, पाई की जगह पे हो गया 22/7 इंटू आर, आर की जगह पे 7/2 इंटू 7/2 लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखना है। 7 7 कैंसिल, 2 से 1 कैंसिल, 11 हो गया। ठीक है, अब देखो 11 इंटू 7 77, 4 2 8, तो यहाँ पर हो गया 77/8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कोई भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, कमेंट करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 को देख लिया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो घड़ी है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है ना, 1 सेकंड वाली होती है, 1 घंटे वाली होती है, 1 मिनट वाली होती है। तो जो मिनट वाली सुई है उसकी बात की जा रही है। कह रहा जो मिनट वाली सुई है उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बताओ 5 मिनट बाद जब सुई हमारी दूसरी जगह पहुंची तो उसने कितना एरिया कवर कर लिया, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग फिगर को अच्छे से एक बार देखते हैं। चलो समझो, यहाँ पर यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास 3। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है हमारे पास, एक घड़ी है और घड़ी में एक हमने हैंड बना दिया जो कि है ये मिनट वाला हैंड। ठीक है, ये सपोज डेट 2 में था पहले,
5 मिनट बाद ये निकला, मतलब यहाँ से चला कहाँ पर आ जाएगा, 3 में आ जाएगा 5 मिनट बाद। तो कह रहा है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है 5 मिनट में, ये फाइंड करके बता दो हमें। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एरिया फाइंड कर रहा है तो ये किस तरीके का बन रहा है, ये देखो एक तरीके से आपको ये क्या दिख रहा है, सेक्टर ही तो दिख रहा है। यानी कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। चलो तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे, और यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, देखो हमें क्या इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है नहीं, हमें यहाँ पर फाइंड द लेंथ क्या, अच्छा ठीक है चलो, हाँ रेडियस गिवन है 14 है हमें, ठीक है। बट क्या हमें इसमें थीटा गिवन है, यानी कि ये एंगल कितना है, क्या ये गिवन है, नहीं गिवन है, हमें ये फाइंड करना होगा। अब ये फाइंड कैसे करेंगे वो समझो। अब ये देखो सर्कल का सेंटर है, ये सुई है, अगर ये पूरा 1 घंटे घूमती तो कितने डिग्री का एंगल बनता, पूरा 1 घंटे घूमती तो पूरा सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता, 360 का, ठीक है 360 का। तो इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना एंगल हमारा बनता है। उसके बाद ये कितना चल रही है, 5 मिनट चल रही है, तो 5 मिनट का निकाल लेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 बाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 60। 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो ये इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 6। इतनी बात क्लियर हो गया। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। हमारी जो सुई है वो 5 मिनट चली थी, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट हो जाएगा 6 इंटू 5, 6 5 जा हो गया 30। यानी कि ये जो हमारे पास एंगल अब बना है ये थीटा जिसे हम बोलते हैं वो है 30 डिग्री का। कितना है 30 का, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हो गया 30, यानी कि थीटा हमें मिल चुका है 30 बाई 360 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस को हम लिख देते हैं 14 इंटू 14, 7 7 जा 49, ठीक है 0 0 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा हो गया 6 हमारे पास। यहाँ पर करोगे 2 6 जा हो जाएगा 12 और 2 से करेंगे 11, फिर से 2 से कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 2 7 जा 14 और यहाँ पर हो गया 3, 7 7 जा 49 और यहाँ पर 11, यही तो है। तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिलेगा ओके 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें ये फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया, यही हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। कहीं डाउट है इसमें, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर से समझा देते हैं, आपसे क्वेश्चन ने कहा था इस सेक्टर को फाइंड करो, 5 मिनट बाद जितना इसने एरिया कवर किया है उस एरिया को फाइंड करके बता दो। वो जो हमें देखने में दिख रहा है ये दिख रहा है सेक्टर की तरह, तो हम सेक्टर का फॉर्मूला तुरंत लगा देंगे। अब सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने देखा कि हमें तो थीटा पता ही नहीं है, यानी कि 5 मिनट बाद वो कितना एंगल बना रही है ये चीज हमें पता नहीं। तब ये हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे वो देखो, हमें पता है कि हमारी जो सुई है ना, अगर ये पूरा 1 घंटे चलते तो कितना एंगल बना देती, 360 है ना। यहाँ शुरू होती फिर चलते चलते फिर से यहीं पर आ जाती तो 360 का एंगल बनता। यानी कि 1 घंटे में 360 का एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, तो 360/60 कर दिया तो हमें मिल गया 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमारी जो सुई थी वो 5 मिनट चली थी, ठीक है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 6 पंचे 30, 30 का मिल गया। थीटा हमें मिला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमें मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही आराम से सॉल्व करना। और यहाँ पर कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर ये फाइंड करना है।
फिर से समझते हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड भी है और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का है, सबटेंडेड एट राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये भी बात ठीक हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर हमें फाइंड करना है। अच्छा, फिर से देखो, माइनर और मेजर समझा था ना। देखो, माइनर सेगमेंट ये पार्ट हो गया और मेजर सेक्टर ये पार्ट हो गया। दो चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। चलो करते हैं, सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आराम से एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं, समझ में आएगा ही। सबसे पहले समझो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है। देखो यहाँ पर ना आप सर्कल को देख पा रहे हो, क्वेश्चन ने बता दिया ये हमारे पास कॉर्ड है और यहाँ पर हमारे पास एरिया है, सॉरी एरिया बोल रहे हैं, ये हो गई हमारे पास रेडियस। अब जो हमें रेडियस गिवन है ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर के। सर्कल के सेंटर में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सेंटर पे, तो बन गया। अब ध्यान समझो, क्वेश्चन ने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी कि ये पार्ट हमें फाइंड करना है, इतना, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग लेंगे ये वाला पूरा सेक्टर, ये माइनर हम लोग सेक्टर लेंगे, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। फिर इस पूरे माइनस सेक्टर के एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर, ये हो गया सेक्टर, ठीक है, माइनर सेगमेंट है, सॉरी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर ये हो गया हमारे पास सेक्टर, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये फाइंड करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये पार्ट फाइंड करना है। ये पार्ट कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग इस पूरे वाले को लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसकी हेल्प से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल की एरिया में, तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। अब देखो थीटा हमें पता है कितना है, 90 डिग्री का है, तो 90/360 इंटू पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14। क्वेश्चन ने कहा कि पाई की जगह पे 3.14 ही लिखो और 10 इंटू 10, और यहाँ पर हो गया 1/2, सॉरी माइनस है यहाँ पर, 1/2 इंटू बेस, ये हो गया 10 इंटू हाइट भी हो गया 10। देखो इसमें इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, या फिर इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर आ गया 5094 से हो जाएगा, 4 से करेंगे यानी कि ये हो गया हमारे पास 5 5 5 25, 25 इंटू 3.14 करेंगे तो हमें मिलेगा 78.5। अब मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना, माइनस 5 10 50। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 28.8, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमने निकाल लिया? हमने निकाल लिया एरिया ऑफ माइनर, ये हो गया हमारे पास सेगमेंट, ये फाइंड कर लिया हमने। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है? देखो हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपको फाइंड करना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या? यानी कि ये वाला पार्ट, ये होता है मेजर सेक्टर, ये पूरा। अब ये मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर, यहाँ पर हो गया सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू हो गया 360 माइनस थीटा बाई, ये हो गया हमारे पास 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर है 360 है, 360 लिख दिया, माइनस थीटा की जगह पे वैल्यू होगी 90, फॉर्मूला में 360 यहाँ पर भी, इंटू पाई यानी कि हो गया 3.14, आर यानी कि रेडियस यानी कि 10 इंटू 10, ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे 270,
बाई 360 इंटू हो गया 3.14, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 10 100 कैंसिल हो गया। 0 से 7 7 0 से यानी कि 0 3 9 से 27 12 3 4 जा कर दिया 3 हो गया। 4 से ये कैंसिल होगा नहीं तो 4 को 4 ही रहने दो। 3 इंटू 314 करेंगे तो हमें 942 मिलेगा और डिवाइड में आ गया 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 235.5 मिल गया। बस ये हो गया इसका हमारा आंसर, ठीक है। हमें यही दो चीज़ फाइंड करनी थी और हमने फाइंड कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा सॉल्व। ये फॉर्मूले आप रट लो, ठीक है, लिख लो। जैसे जो जो फॉर्मूले हम बताते जा रहे हैं एक पेज में लिखते जाओ, फिर बाद में आराम से रट लेना, फिर क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन 4 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में हमसे 3 चीजें पूछी जा रही है, क्या क्या है, कैसे करेंगे, देखते जाओ। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करना है, फॉर्मूला हम लोगों ने शुरू में देखा था। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि हमें इस बार फिर से क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर इसमें फाइंड करना है। द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखते जाओ। क्वेश्चन है हमारे पास 5। इसमें थोड़ा सा पहले हम फिगर को बना देते हैं, फिर अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फाइंड कर भी चुके हैं। हम लोग कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग नया करने जा रहे हैं, हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन है हमारे पास 5। हमसे पहले क्या कह रहा है, पहले वाले पार्ट में कह रहा है आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखना क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास एक है यहाँ पर एंगल जो कि है 60 डिग्री का, रेडियस है 21 की, ठीक है, ये लो, ये हो गया हमारे पास 60। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा आर को फाइंड करो, यानी कि इतना पार्ट, ये चीज फाइंड करने के कह रहा है, इस आर की लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला हमने लगा दिया, बस वैल्यू को पुट करना है। हमने लिख दिया 60 बाई 360 और 2 इंटू पाई की जगह पे हो गया 22 बाई 7 और रेडियस हो गई हमारे पास, रेडियस क्या हो गई 21, 7 3 सा 0 6 6 सा 2 से करोगे 2 3 सा, है ना। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22, यहाँ पर हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हमें फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। ये हो गया लेंथ ऑफ द आर्क हो गया हमारे पास। अब लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लिया, अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है देखते हैं। कह रहा है हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर ये फाइंड करना है बस। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर सेक्टर बोला ना, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें ये पूरा फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्टर, सेगमेंट होता तो ये, तो सेक्टर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये हो गया थीटा बाई 360 इंटू हो गया पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी कि हो गया 60, ये हो गया बाई 360 हो गया इंटू पाई हो गया हमारे पास 22 बाई 7 इंटू आर यानी कि रेडियस, ये हो गया 21 इंटू 21, ये आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 3 जा 21 हो गया। 0 से 0 6 से करेंगे 6 6 जा 36, 2 से करेंगे तो 11, यहाँ पर आ गया 3 3 से करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा कितना, सॉरी 3 से 2 से किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 11 इंटू 21 कर देंगे। 11 इंटू 21 कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 231, ये हो गया सेंटीमीटर इसका। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पर सेगमेंट फाइंड करना है, सेगमेंट यानी कि ये। अब सेगमेंट की बात कर रहा है ये पार्ट,
अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। इस पूरे का एरिया में से, यानी कि आपको ये जो सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस करेंगे तो हमें ये सेगमेंट वाला एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला तो कर लिया है पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे फॉर्मूला तो ये लिखा है, तो क्या फिर से हम लोग यहाँ पर लिखे सॉल्व करें? नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने फाइंड कर लिया 231, तो 231 यहाँ पर लिख दिया। सिंपल सी बात खत्म। माइनस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। बिल्कुल, ये आपने लगा दिया ना फॉर्मूला तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है वो कुछ अलग है, कुछ खास बात है हमारे ट्रायंगल में। क्या खास बात है? सबसे हटके है हमारा ट्रायंगल। इसकी रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21। इसकी दो साइडें एक जैसी हो गई हैं, तो इसके एंगल भी तो इक्वल होंगे। जब कभी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है, इनको ऐसे समझो, ये ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये 21, ये भी 21। हमें पता है ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट दो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये 60 है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी 60 होंगे, ये भी 60। अब कहोगे कैसे, कैसे ये पॉसिबल है? बताते हैं। भूल जाओ कि ये दोनों अभी 60 हैं, भूल जाओ। अभी हमने क्या देखा कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये वाला x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस x 2x प्लस 60 हो गया। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अब यहाँ पर 60 माइनस 180 कितना हो गया, 120। 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, क्या आ गया 60। यानी कि हमें x क्या मिल गया, 60। ये भी 60 मिल गया, ये भी 60 मिल गया। हमने क्या देखा, हमारा जो ट्रायंगल अब बन रहा है ये एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिनकी तीनों एंगल आपस में इक्वल है। ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होता है? कमेंट करके बताओ। वो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जब कभी भी हमें एरिया फाइंड करना होता है ना, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 3/4 रूट में इनटू आर स्क्वायर, ये होता है। गॉट इट? तो ये हो गया 231 माइनस √3/2, ये हो गया। इनटू हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, इनटू आर, यानी कि रेडियस है हमारे पास 21 इंटू यहाँ पर हो गया 21। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं, अब तो हमें नहीं लग रहा कि इसके आगे कुछ सॉल्व होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 231 माइनस 21 इंटू 21 441 इंटू √3/4, बस इसको ही आंसर बोल देंगे। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर लेना, बट होगा नहीं, हमें ऐसा लग रहा है। यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ भी लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर रेडियस है 15 सेंटीमीटर की और सर्कल के सेंटर में एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड करना। माइनर मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं ये तो हम लोगों ने देखा ही है। बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। ये है इसका फिगर, ये ए बी हमारी कॉर्ड है, ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि माइनर सेगमेंट समझते ना, ये वाला पार्ट, ये जो कॉर्ड होती है इसका जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर, ये हो गया माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हो गया ये पूरा ऊपर वाला, इस कॉर्ड के ऊपर जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया, ये हो गया हमारे पास मेजर सेगमेंट। ये दोनों फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो अभी हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट को फाइंड किया हुआ है, ये छोटे वाले पार्ट को किस फॉर्मूले से किया है आपने देखा ही था। बट अब हम लोग जो इसको जो फाइंड करेंगे ना, ये दूसरे वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है, दोनों अच्छे समझ लो। अभी हम क्या करते थे, अभी पहले ये जो आपको सेक्टर दिखता था, इस सेक्टर का एरिया निकालते थे,
इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते थे तो हमें ये मिल जाता था। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, यहां कर दिया हमने माइनर सेगमेंट हो गया। माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर होगा 1/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा आर स्क्वायर। बस ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसमें बस वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह पे हो गया हमारे पास 60 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 360। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें बोला है पाई की जगह में आपको रखना है 3.14 रख दिया। रेडियस हमारे पास कितनी इसमें 15 है, 15 रेडियस कर दिया, 15 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा की जगह पे फिर से क्या आएगा 60 आएगा। आर की जगह पे क्या है रेडियस है, तो 15 का स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पर इसको इससे कैंसिल किया, 6 है 36, तो यहाँ पर 1/6 इंटू 3.14 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 इंटू 15 हो गया 225, ये हमने कर दिया। ओके तो अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग 6 से इसको कैंसिल करें तो हमें मिल जाएगा 37.5। आप मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से ज़रूर करना। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 117.75 माइनस यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था रखने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा √3 की वैल्यू लिखो 1.73, ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई हो गया 225, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ 117.75 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 97.3125। आप मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से करोगे, यहाँ पर हम करके दिखाएंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू का। इसका सोल्यूशन आएगा 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें ये सॉल्व करना था, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया। क्वेश्चन ने और क्या कहा था कि मेजर सेगमेंट भी निकालो। चलो सेकंड पार्ट में आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर ये हो गया हमारे पास सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो हमें इतना एरिया मिल चुका है इतने पार्ट का। अगर इस पूरे ट्रायंगल बोल रहे हैं, इस पूरे सर्कल का अगर हम एरिया निकाल लें और इस पूरे सर्कल के एरिया में से इतना पार्ट माइनस कर दें माइनर सेगमेंट वाला, तो हमें ये पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया पाई की जगह पे हो गया हमारे पास 3.14, रेडियस हो गया हमारे पास 15 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 15। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें मिला है यहाँ पर अभी 20.437, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो 15 इंटू 15 होता है 225, 225 इंटू ये कर दोगे 706 मिल जाएगा 0.5। आप मल्टीप्लाई करो खुद से 20.437, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। अब क्वेश्चन 7 यहाँ पर क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन 7 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सस्टेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में रेडियस है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है,
और जो एंगल बन रहा है ना सेंटर में वो 20 डिग्री का बन रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट में हम लोग क्या फाइंड करते थे, इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, जब भी करस्पॉन्डिंग आपसे सेगमेंट कहेगा क्वेश्चन तो आपको फाइंड क्या करना है, माइनर सेगमेंट। क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसमें फाइंड करो माइनर सेगमेंट। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो उस पे बात करते हैं। तो आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7। यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं। देखो ये हो गई हमारे पास कॉर्ड, ये सर्कल का सेंटर, इसकी रेडियस हमें कितनी दे दी गई है, इसकी रेडियस दे दी गई है 12। ये 12 हो गई, ये 12 हो गई। सर्कल के सेंटर में एक एंगल बन रहा है 120 का, ये हो गया 120। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 7। क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने के लिए कहा है, क्वेश्चन का एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कहेगा, इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360। ये हो गया ओके, थीटा बाई 360 अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। देखो दो तरीके होते हैं ये फाइंड करने का। पहला तरीका, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, ये मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट जो एक फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था 1/2 साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब वैल्यू को पुट करो। थीटा की जगह पे हो गया 120, यहाँ पर हो गया 360 इंटू पाई की जगह पे हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन ने कहा है कुछ पुट करने के लिए, हाँ बोला है कि 3.14 पुट करो, 3.14 पुट करेंगे। रेडियस हमारे पास 12 है, 12 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 साइन थीटा, यानी कि साइन की जगह पे साइन लिखा, थीटा हो गया 120 इंटू रेडियस, रेडियस हो गई हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो गया 12 से करेंगे 12 3 से 36, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर। चलो इसको 12 लिख देते हैं क्योंकि अभी कैंसिल करते हैं काम हो जाएगा, ये से कैंसिल कर दिया, 3 4 हो गया है ना। यहाँ पर हो गया 1/2 साइन 120 साइन थीटा, यानी कि साइन 120। साइन 120 की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग √3/2 इंटू 12 इंटू हो गया हमारे पास 12। अब देखो बहुत सारे बच्चों की साइन 120 की वैल्यू नहीं पता होगी, नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले से मत करो, पहले सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। इस सेगमेंट वाले फॉर्मूले में आप सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, सेक्टर वाले फॉर्मूले में आप इस ट्रायंगल को माइनस कर देना, इसका एरिया निकाल के, तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बच रहा हमारे पास 3.14 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 इंटू 48, माइनस कर देंगे तो ये हो गया √3। यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई है, हमें रखना है कितना है 1.73 इंटू हो गया हमारे पास 36। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 150.72। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 62.28। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 88.44। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया क्वेश्चन 7 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज द इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंसिस्ट ऑफ 5 मीटर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक स्क्वायर शेप की फील्ड है, ठीक है, इसके कॉर्नर पे इस घोड़े को बांध दिया गया एक रस्सी से, जो कि है इसकी लेंथ हमारे पास 5 मीटर की है। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो घोड़ा है ना हमारा, ये घोड़ा 5 मीटर की जो रस्सी है इसमें बंधने के बाद सिर्फ इतने पार्ट की जो एरिया है उसकी घास खा पा रहा। इस स्क्वायर शेप का जो हमारे पास फील्ड है, इस कॉर्नर में जब बांध दिया गया घोड़े को तो 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया, और 5 मीटर की रस्सी से बांधा जाएगा तो इतने ही पार्ट की वो एरिया को खा पाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन है क्या, कहता है एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो सबसे पहले इस पार्ट के एरिया को फाइंड करना है कि कितने पार्ट की एरिया को वो खा पा रहा है। फिर क्वेश्चन सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इन इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि अगर इसकी रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब अभी 5 मीटर की है, अब इसे 10 मीटर लंबी रस्सी से बढ़ा के बांध दिया जाए तब वो कितनी एरिया को खा पाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आया होगा तो अभी सब समझ में आएगा, बस 2 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर ये 7 था हमारे पास। अब देखो 8 को समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। कुछ है ही नहीं यार, ये क्वेश्चन हलवा वाले क्वेश्चन है, बनाओ खा जाओ। क्वेश्चन हो गया हमारे पास 8। क्वेश्चन ने कहा एक स्क्वायर फील्ड है, ये हो गया हमारी स्क्वायर फील्ड। ठीक है, समझते जाना। अब ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी जो एरिया है, क्वेश्चन सॉरी कह रहा था कि यहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़ा यहाँ बंधा है, ये 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, ये 5 मीटर यहाँ हो गया। तो घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंडर में जितनी भी घास आएगी सबको खा जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये बताओ इसमें जो घास हमें दिख रही है, ये पार्ट, ये घास है हमारी, यहाँ कहीं घोड़ा बंधा हुआ है और ये हमारी पूरी घास है। इसमें इस घास की कितनी एरिया, मतलब कि इस स्क्वायर की कितनी एरिया को वो खा रहा है, ये फाइंड करना है। यानी कि हमें समझ में आ गया, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ, यहाँ पर हमें फाइंड करना है सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360। ये बात आपको समझ में आ रही है, इनटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना कि भाई साहब ये हमारा क्या है, ये हमारी सेक्टर है, ये सेक्टर की तरह दिख रहा है, तो हमें इसका एरिया बताना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रख देंगे। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा देखो ये स्क्वायर शेप की हमारे पास फील्ड थी, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्क्वायर शेप में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हो गया 90 बाई 360, ये हो गया। पाई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, इसमें कुछ दी गई है, पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो हम लोग 22/7 लिख देंगे या फिर 3.14, इससे भी सॉल्व कर देंगे। इनटू रेडियस, रेडियस हमारे पास 5, तो 5 इंटू हमने कर दिया 5, तो 0 से 0, 3 3 जा 9 कर देंगे या फिर 9 4 जा 4 9 जा होता है 36, 4 से ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 78.5/4 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया गई वैल्यू है ना, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। बस, तो हमें पता चल गया कि अगर इसे 5 मीटर की रस्सी से बांधा जाएगा तो ये इतनी एरिया की घास को खा लेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कहते हैं इसकी अगर रस्सी को बढ़ा दिया जाए, 5 की जगह 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए तब कितनी एरिया खा पाएगा। तब हम लोग बोल सकते हैं ये मान लो इतनी एरिया खा सकता है, कुछ समथिंग ऐसे है, इतनी एरिया खा लेगा। तो जितनी बड़ी हुई एरिया है ना, बस इतना पार्ट हमें अब बताना है उसको, इतना पार्ट हमें बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अब जो ये एरिया खा रहा है, नई वाली एरिया, यानी कि ये नया वाला जो हमें सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस पुराने वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें नया मिल जाएगा जितना ये खा पाएगा। समझ गए ये बात? तो चलो, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला फिर से यही होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे एंगल तो 90 डिग्री का रहेगा, तो ये हो गया 90/360, ठीक है, इनटू पाई हो गया हमारे पास 3.14। रेडियस हमारे पास इस बार क्या है 10, क्योंकि हमारी जो रोब है ना बढ़ा दी गई थी, 10 सेंटीमीटर की कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये इसको करो 2, ये हो गया 5, इसे कर देंगे फिर से हो गया 5। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 5 5 या 25 इंटू 3.14 करेंगे तो हमें मिल गया 78.5 मिल गया। ये मिल गई हमें एरिया, ठीक है। टोटल एरिया हमें क्या मिल गई, ये मिल गई।
अब देखो ये जो 78.5 एरिया हमें मिली है, ये मिली है इस पूरे की, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया इतनी। हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था कि सिर्फ अब इतनी एरिया बता दो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से इतने पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें। तो हम लोग लिख देते हैं, कहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर दूसरे पेज में चलो लिख देंगे, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिख देंगे द इंक्रीज यही तो पूछा था, इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 78.5 माइनस 19.625। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 58.875 मीटर स्क्वायर। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 बार 3 बार आप जरूर लगा लेना। फिर से एक बार समझ लेते हैं, चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि भैया एक घोड़ा है 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है एक स्क्वायर फील्ड के अंदर, कॉर्नर पे बंधा था, कॉर्नर से 5 मीटर की हमने रस्सी से घोड़े को बांधी, ये हो गया घोड़ा। भैया घोड़ा है, नीचे घास है तो वो घास तो खाएगा ही। तो क्वेश्चन पूछ रहा था अगर 5 मीटर की रस्सी से वो एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है तो कितने एरिया की घास खा पाएगा, कितने एरिया की घास खा पाएगा। इसको फाइंड करने के लिए हमें यूज किया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, और हमने यहाँ पर फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाली। इससे पता चल गया कि वो जो हमारा घोड़ा है वो इतने मीटर स्क्वायर की एरिया की घास को खाएगा। फिर क्वेश्चन ने कहा कि अगर उसकी रस्सी को बढ़ा देते हैं, 5 मीटर से 10 मीटर की रस्सी बढ़ा देते हैं, तो 10 मीटर की रस्सी बांधने के बाद फिर आगे की कितनी घास वो खा पाएगा। आगे की घास पूछ रहा है इधर की, ये कितनी घास और खा पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये पूरा एरिया फाइंड करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसमें भी यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल कितनी एरिया हो गई। वो जो हमें एरिया मिली, इस एरिया में हमने क्या किया, पुरानी वाली एरिया यानी कि इतने वाली पार्ट वाली एरिया को हटा दिया, तो बची हुई घास की एरिया हमको यहाँ पर मिल गई, जो कि है यहाँ पर ही है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है तुम क्या हो बे। अब तुम इससे कहोगे तुम क्या हो बे, है ना। चलो, क्वेश्चन 9 कह रहा अ वॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड टू मेकिंग 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure 11.9 find. अब हमें फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया इज सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैया एक ब्रॉच बनाया जा रहा है और वो बनाया जा रहा था सिल्वर वायर से। सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगी है वो समझो। ये जो इसकी बाउंड्री दिख रही है ना, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस दिख रहा है, ये सर्कल ही जैसा दिख रहा है, इसका जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है इसमें यूज हो रहा है वायर। और वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। और जो ये डायमीटर दिख रहा है, ये देखो ये 5 डायमीटर है, इन 5 डायमीटर में भी वायर लग रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना लेंथ की जरूरत पड़ेगी सिल्वर वायर की इस ब्रॉच को बनाने के लिए, ये हमें फाइंड कर देना। फिर द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक आपको क्या दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है। इस सेक्टर का एरिया निकालो, इस सेक्टर का एरिया, हर ये सारे क्या सेक्टर तो दिख रहे हैं, इन सभी सेक्टर का एरिया हमें निकाल के बताना है। कैसे बताएंगे, चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, सब कुछ समझ में आया क्या कि भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये समझो इसमें हमें करना क्या है। तो इसके लिए हम आते हैं फिगर पे। हम यहाँ पर पहले तो एक फिगर बना लेते हैं बेहतरीन सा। देखो हमारे पास एक ये जादुई ढक्कन है, इससे बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फाइंड, हमें करना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। हमें वायर की टोटल लेंथ फाइंड करनी है, ये बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा था हमारे पास जो डायमीटर है वो कितने हैं, 5 है, तो चलो 5 बना देते हैं। एक ये हो गया हमारे पास, 2 ये हो गया हमारे पास, 3, ठीक है,
ये हो गया हमारे पास 4 और कहीं बना दो यहाँ 5, ये हो गया हमारे पास 5। इतनी बात क्लियर हो गई, 5 हो गए हमारे पास डायामीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको बताना है कि टोटल सिल्वर वायर कितनी लगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे हमारी वायर कहाँ कहाँ लग रही है। पहले हमने देखा हमारी वायर लग रही है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में। तो देखो यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। देखो सिल्वर वायर की जो लेंथ है कहाँ लगी, पहले इस सरकमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। फिर हमारी सिल्वर वायर कहाँ लग रही है, इस डायामीटर में। तो डायामीटर कितनी है हमारे पास, 5 इंटू डी, 5d, 5 डायामीटर है तो 5d, ठीक है। अब देखो 2 का मतलब 2 है, पाई की जगह पे लिख दिया 22/7। रेडियस क्या हमें गिवन है यहाँ पर, अभी देखते हैं। 35 मीटर की हमारी डायामीटर है, डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर कह दिया 35 mm की है, 35 mm की है, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी, इसी का हाफ, यानी कि 35/2 ये हो गई, ठीक है। प्लस 5 इंटू डी, डायमीटर कितना है 35 mm, 35 हो गया, क्लियर हो गया। 2 से 2 7 5 से 35, तो यहाँ पर 5 2 से 10, 5 2 से 10 यानी कि 110, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 5 से 25, 15 17, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 285, ये हो गया हमारे पास mm, ये हो गया। तो हमको ये क्या मिल गया, 285 mm मिल गया, यानी कि इतना लंबा वायर हमें लगेगा इस ब्रोच के सरकमफ्रेंस में लगाने का है, और इसके डायमीटर में लगाने के लिए इतना लंबा वायर हमें लेना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन 9 हमारा हो गया, मतलब पहला पार्ट हो गया। अब इसी के दूसरे पार्ट को देखो। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इसका एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो एक को हम लोग निकालेंगे, किसी भी एक को लेके निकाल लो, एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर जितने भी सेक्टर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। तो एक का हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखो। क्या हमें इस क्वेश्चन में इस एंगल के बारे में कहीं कुछ पता है कि भैया ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है। अब कैसे निकाले, ये तो प्रॉब्लम हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखो यहाँ पर ये जो सर्कल है ये पूरा, ये कितना होगा 360 होगा, कितना होगा हमारे पास 360। अब टोटल सेक्टर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा जो टोटल अगर हम लोग इसका निकालेंगे, ये जो पूरा एंगल है ये 360 का होगा, 360 लिख दिया। और टोटल सेगमेंट हमारे पास कितने हैं, सॉरी सेक्टर कितने हैं, 10 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक जो हमारे पास सेक्टर है वो है 36 डिग्री का। तो हमें एक सेक्टर का एंगल मिल गया, क्योंकि हम लोग सबसे पहले एक सेक्टर का ही एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया θ/360 इनटू हो गया हमारे पास πr², ठीक है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा थीटा थीटा, अभी हमने निकाला 36 लिखा बाई 360, पाई की जगह पे 22/7। आर यानी कि रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, यानी कि 35/2। तो अब इसको इससे कर देंगे तो 10 आ जाएगा, इसको इससे कर देंगे 11 आ जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा 35, 5 2 जा हो गया हमारे पास 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या कुछ गड़बड़ है। यस माय डियर, गड़बड़ ये है कि रेडियस हमारे पास 2 है, हमने सिर्फ एक बार भी लिखा है। 35 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब कुछ नहीं लिख सकते, तो बच क्या रहा है 11 और 35 बच रहा है। 11 इंटू 35 करेंगे 385, और 2 2 हो गया 4। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अगर पॉइंट में दे रहा है, डेसिमल में दे रहा है तो आप लिख देना, वरना इसी को आंसर बोल देना। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कितना सिंपल इजी था ना।
बहुत आराम से आपको हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ब्रेला है और उसमें 8 रिब्स लगी है। 8 रिब्स का मतलब होता है जब भी आप अपना छाता खोलोगे तो उसमें देखोगे कपड़े को सपोर्ट करने के लिए कुछ वायर लगी होती हैं, उन्हीं को रिब्स बोलते हैं। तो कह रहा है एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स लगी हुई है और इक्वली स्पेस में लगी हुई है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। कह रहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला ऐसा फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा जो अम्ब्रेला है वो फ्लैट एक सर्कल है कुछ इस तरीके से। अब इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कह रहा है कि आपको ये फाइंड करना है कि अम्ब्रेला की टू कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाली रिब्स के बीच की एरिया, यानी कि पहली रिब्स ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, इस तरीके से रिब्स है। अब कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार लगातार, जैसे ये आ गई एक रिप, दूसरी ये हो गई, इसके बीच में जो ये एरिया दिख रही है ना, इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अब ध्यान से देखोगे इस शेप को तो ये आपको क्या दिखेगा, एक सेक्टर दिखेगा, यानी कि हमें यहाँ पर सेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। तो जब हमें सेक्टर फाइंड करना होता है तो हम लोग यूज क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ, यहाँ पर कर दिया हमने सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या हमें यहाँ पर थीटा पता है, यानी कि रेडियस देखो हमें पता है 45 सेंटीमीटर है, बट अगर हम लोग इस सेक्टर की बात करें तो क्या हमें इसका थीटा पता है, नहीं पता है। अब हमें थीटा नहीं पता तो हम लोग थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो ये पूरा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये हो गया 8, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 45, ठीक है, कितना मिल गया, 45 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको उठाएंगे और थीटा में पुट कर देंगे क्योंकि ये हमारा थीटा है। तो थीटा की जगह पे हो गया हमारे पास 45/360 इनटू पाई की जगह पे हो गया 22/7। रेडियस हो गई हमारे पास आर, आर हमें कितना बताया 45, तो 45 इंटू हो गया हमारे पास 45, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49, ये तो जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 5 जा सॉरी 5 9 जा हो जाएगा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा हो गया 10। अब इसे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर से 3 से कर देते हैं तो 3 8 जा 24 होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं किसी से कैंसिल होगा, 2 से कर देंगे तो 2 से करेंगे तो 11, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4, 7 5 जा हो जाएगा 35, मगर ये तो 45 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है तो हमें ऐसे ही लिख देना, ये 7 कैंसिल नहीं हुआ अभी। यहाँ बच रहा है 11, 45 और यहाँ पर हमें दिख रहा है 45। अब इन तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको मिलेगा 22,275, हमें ये मिल गया। अब डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ पर क्या 4 है, 7 7 4 जा 28, तो 28 यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक हमारे पास जो सेक्टर दिख रहा है ना, उस सेक्टर का जो एरिया है वो इतना हमें मिलेगा एक का, ठीक है। और अगर सभी का पूछा होता तो कितने सेक्टर है, टोटल 8 सेक्टर है, तो 8 कैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। पिछले वाले क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा गया था, इसमें भी यही पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। Question 11 asks car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है भैया कार तो देखी है आपने, हाँ बिल्कुल देखी। कार के आगे एक ग्लास लगा होता है फ्रंट वाला, है ना, विंड शील्ड बोलते हैं शायद उसे।
उसमें 2 वाइपर लगे हुए हैं। दो, ये हो गया हमारा ग्लास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ग्लास के इस पॉइंट में एक वाइपर लगा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाइपर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा वाइपर हो गया। अब जब बारिश होती है या फिर ग्लास गंदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाइपर चला देते हैं, तो ये यहाँ तक एरिया कवर कर लेता है। मान लो ये आएगा यहाँ तक कवर कर पा रहा है, इतनी एरिया को कवर कर पा रहा है, ये वाला भी इतनी एरिया कवर कर पा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ये वाइपर है ना, ये वाइपर इस ग्लास की कितनी एरिया को कवर कर पा रहे हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि हमें इसकी भी एरिया फाइंड करनी है और इसकी भी एरिया फाइंड करनी है, और दोनों की एरिया हमें ऐड कर देनी है। फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है कि इसकी जो एरिया है ना, लेंथ है ना वाइपर की, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 है और ये भी 25 है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो 115 है। 115 ये भी है, 115 ये भी है, सब कुछ सेम है। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें ये क्या दिख रहा है, एक सेक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, ये एक सेक्टर दिख रहा है। अब कैसे दिख रहा है, देखो इसमें हमने सर्कल बना दिया। अब देखो, अब तो आपको सेक्टर दिख रहा है ना, सेक्टर दिख रहा है। मान लो ये सर्कल का सेंटर है और ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर। तो हमें सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है। क्वेश्चन 12 है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान समझना, अब हमारे पास 2 सेक्टर है ना, दोनों की हमें एरिया चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, या फिर इसको ऐसे करके आगे, चलो यहीं लिखा लेने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 115, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 360, ये हो गया, इनटू पाई की जगह पे हो गया हमारे पास 22/7। रेडियस हो गई आर, आर हमारे पास कितना है 25, तो 25 इंटू हो गया 25, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 2, इतना कर दिया। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या किसी से कट रहा है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो गया 23, 5 7 जा 35 हो गया, और 5 2 जा हो गया हमारे पास 10, 72। अब ये 72 हमारा किसी से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ पर 11। अब क्या ये जा सकता है, इससे कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2, 8 जा 16, 18 आ गया। अब ऊपर बच रहा है 23 इंटू 11, 25 इंटू 25, यहाँ लिख देते हैं 23 इंटू 11, 25 इंटू 25 मतलब 625, ये हो गया। डिवाइड में आ गया 18 इंटू 7 यानी कि 126। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 158, यहाँ पर हो गया 125, डिवाइड में आ जाएगा 126, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारे पास उसका एरिया जिसे हमें मेरी वाइपर साफ कर पाएगी अपने ग्लास को, यानी कि इतने पार्ट का एरिया हमें मिल गया। दोनों का मिला है क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का हमें मिल गया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल है, इजी है। कहीं कोई डाउट है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 था क्या ये? नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है, गलती से 12 लिख दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। डाउट है कमेंट जरूर कर देना, वैसे होगा नहीं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 12, ओके। To warn ship from underwater rock, a lighthouse spread a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र के बीच में एक लाइट टावर है। ये समुद्र हो गया, मान लो ये पॉइंट हो गया लाइट टावर। अब यहाँ से क्या है, कह रहा है एक बंदा एक टॉर्च जला रहा है और वो शिप को रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, कि भैया आगे कंकड़ पत्थर तो नहीं है, चट्टान तो नहीं जिसमें शिप भिड़ जाए। तो उसने जब अपनी लाइट को जलाया तो एक तरीके से सेक्टर फॉर्म हो गया। क्या बन गया, एक तरीके से सेक्टर फॉर्म हो गया, जो कि क्वेश्चन ने कहा। क्वेश्चन ने बताया उसकी लाइट की जो डिस्टेंस है वो है 16.5 किलोमीटर। क्या कह रहा है, सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर,
फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर बाउंड। यानी कि जितने में हमारी ये लाइट स्प्रेड हो रही है, जितने में एक बार टॉर्च जलाने में हमारी लाइट शिप को दिखा पा रही है रास्ता, उतना हमें एरिया फाइंड करके बता देना है। यहाँ पर जो हमारे पास ये रेडियस हमें दिख रही है वो 16.5। ये क्या है? ये कह रहा है कि इतनी दूरी तक हमारी ये लाइट जा रही है, डिस्टेंस बता रही है। डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? रेडियस 16.5। एंगल कितना बन रहा है? 80 डिग्री के एंगल से ये लाइट बन रही है हमारी। तो हमें क्या बताना? बस इतना एरिया ही तो बताना है। तो ये क्या हमें दिख रहा है? ध्यान से देखोगे तो आपको ये सेक्टर दिख रहा है। तो हम लोग फिर से इसमें सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन 10 हो गया, सॉरी क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन 12 में आ जाओ। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? यहाँ पर बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है हमारे पास 12। हम लोग क्या करेंगे? फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास क्या है बताओ? थीटा यानी कि एंगल कितना है? 80 है, बाई 360 हमने कर दिया, इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3.14। रेडियस हमें पता है कितना है? 16.5। 16.5 इंटू हमने कर दिया 16.5। अब देखो इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 से करेंगे 4 2 8, 4 से करेंगे 4 9 36 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा किससे जा सकता है? सोचो, अगर इसको हम लोग कर देते हैं 3 से तो हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो हमें यहाँ पर क्या में दिख रहा है? हमें यहाँ पर दिख रहा है क्या? 3 2 ज़ा 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5, तो यहाँ पर हो गया 30.25। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 189.97। यहाँ पर हो गया किलोमीटर स्क्वायर। बस यही पूछ रहा था कि भैया अगर वो लाइट देगा तो कितनी एरिया में लाइट कवर कर पाएगी, या फिर बोलो कि हमारा सेक्टर कितना एरिया का होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिर्फ फॉर्मूले लिख रहे हैं हम लोग, वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, आंसर आ जा रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर दिस। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक राउंड टेबल है, उस राउंड टेबल के ऊपर एक कवर डाल दिया गया। अब जो कवर है उस कवर में 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाने में इतने रुपए का खर्च आ रहा है पर सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डिजाइन बनाने में कितना खर्च आया होगा। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन हमें ये बताया है कि ये जो हमारे पास कवर है, इस कवर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल डिजाइन की कॉस्ट फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसके डिजाइन को फाइंड करेंगे, वो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है आपको। ये हमारी डिजाइन है, ठीक है, ये हमने डिजाइन बना रखी, ये हमारे कवर है। अब इसको जरा ध्यान से देखोगे, ये 6 हमारी डिजाइन है। अगर सिर्फ इसको इतना हम लोग गौर से देखें, इतना गौर से देखें, ठीक है, और अगर हम लोग इसकी हेल्प से इस डिजाइन का एरिया फाइंड कर ले, एक का एरिया, पहले एक का एरिया फाइंड करेंगे। अगर हमें एक का एरिया मिल जाएगा, उसमें ये 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 डिजाइन है, तो हमें टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। जब हमें टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा तो हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। बट अब बात आती है कि इतना हम लोग इस डिजाइन का एरिया निकाले कैसे? बहुत सिंपल है। ये ध्यान से देखो, ये पूरा आपको क्या दिख रहा है? सेक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेक्टर। अब इस सेक्टर में हम लोग अगर ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, पहले सेक्टर का एरिया निकालो, फिर इस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, इसका एरिया, इस डिजाइन का एरिया मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। हमें इस सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है। याद करो, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, जब भी हमें सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी होती थी तो हमने उसके 2 तरीके देखे थे, जिसमें से क्या था? पहला तरीका
कि पूरे इस सेगमेंट का पूरे इस सेक्टर का एरिया निकालो और इसके एरिया में माइनस करो इस ट्रायंगल का एरिया, तो हमें सेगमेंट मिलता था। और दूसरा जो हमारा तरीका था वो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला था, फॉर्मूला पुट करो तो भी हमें ये सेगमेंट मिल जाता था। समझ में आ गई ये बात? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सेगमेंट की एरिया निकालनी है। तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे थीटा बाई 360 होता है, ठीक है। इनटू हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब ओके, ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो गया साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इनटू कर दिया हमने आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, थीटा। अब बात आती है यहाँ पर थीटा कैसे फाइंड करें, क्योंकि थीटा तो हमें पता ही नहीं है। हमें पता नहीं कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, तो उसको फाइंड करना बहुत आसान है। यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर इस पूरे की बात करें तो ये कितना होता है एंगल, 360 होता है। 360 कर दिया, डिवाइड में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 60। यानी कि एक सेगमेंट में जो हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। ये हो गया, बस फॉर्मूले को पुट करो, 60/360 इनटू पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिख दें यहाँ पर, 22/7 इनटू रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस है 28। ओके, लेट मी चेक, 28 सेंटीमीटर। ओके, 28 सेंटीमीटर, दो बार है तो 28 कर दिया, माइनस 1/2 साइन लिखा हमने थीटा की जगह पे 60 इनटू रेडियस है हमारे पास 28 इनटू 28। ये हो गया। अब क्या करो कि इसको 6 6 36 करो, ठीक है। 7 4 28 हो गया। ओके, और कुछ अगर 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है। ओके, तो 2 से करोगे तो 2 3 2 से करेंगे तो 2 ये हो गया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 22 इंटू 4 कर दोगे तो 44 इंटू 28 हमें क्या मिल गया 3, माइनस यहाँ पर हो गया साइन 60 की वैल्यू हमें मिलेगी √3/2 इंटू यहाँ पर आ गया हमारे पास 14 इंटू यहाँ पर हो गया 28। सो कैंसिल कर दो, ये भी आ गया 14। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 1232 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 3 माइनस √3 इंटू 14 इंटू 14। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 333.2 बाई, ऐसे रखते हैं, डिवाइड में हो गया 1, एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 1 2 3 2 माइनस 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 232.4 मिल जाएगा, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। ये हो गई हमारे पास एक सेक्टर की एरिया, एक सेगमेंट की एरिया, सिर्फ एक की, ओनली वन। मान लो सिर्फ इतने डिजाइन की हमें एरिया पता चले कि हमारी जो डिजाइन है इतने एरिया में बन रही है। कितनी डिजाइन है हमारे पास, 6 डिजाइन है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन। 6 डिजाइन एरिया हो जाएगा हमारे पास 232.4/3 इंटू हो गया 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 हो गया हमारे पास 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 2 6 7 3 3 9 और 3 2 6। बट ये जो मिला है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्योंकि हमने 3 3 6 कर दिया, 3 2 6 होना चाहिए था, ये चीज़ है। अब करोगे 4 2 में 8 मिल गया, 2 2 4, 3 2 6, 2 2 4, ये मिल गया। हमें मिला है 6 डिजाइन का एरिया, ठीक है। बट क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, हमसे तो क्वेश्चन ने पूछा था कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई साहब, नहीं बताते हैं अभी आपको। क्वेश्चन ने कहा था कि भैया कॉस्ट आपको निकालनी है, तो हमें एक
यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर बताया गया था कि हमारी जो कॉस्ट लग रही है 0.35 लग रही है, तो ये हो गया 0.35। अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 162.68, यानी कि डिज़ाइन बनाने हमें इतना खर्चा आया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, टिक कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 13। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से इसी को बैक करके देखो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैसेज करो इंस्टाग्राम में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 14 कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें टिक करना है। ये कह रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इज डिजाइन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज। ध्यान समझो, कह रहा है एरिया ऑफ जो सेक्टर है ना हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इज डिजाइन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। अच्छा चलो इसको छोड़ दो 2 सेकंड के लिए। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर का हमें पहले फॉर्मूला बताओ। क्वेश्चन है हमारे पास 14, आप कहोगे एरिया, एरिया ऑफ यहाँ पर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इनटू हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये हो गया ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है ना, उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि द ऑफ एंगल ऑफ पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल, जो डिग्री है ना उस जगह पे पी लिख दिया गया है, ये थीटा है, यानी कि डिग्री इस जगह पे पी लिखा गया, ये हो गया 360 इनटू पाई, और कह रहा है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, रेडियस को लिख दिया गया आर, यहाँ पर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। तो कह रहा है इस तरीके से डिजाइन किया गया, और डिजाइन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है आप हमें बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपको कहीं भी दिख रहा है? नहीं। P बाई 180, P बाई 180, P बाई 360 2 पाई आर, P बाई 722 पाई आर स्क्वायर हमें दिख रहा है। अब क्या करें? आंसर तो आया नहीं। क्या मैं गलत हूँ? हाँ, हम लोग अभी गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से हम लोगों ने ऑप्शन डी देखा होता तो हमें आंसर दिख रहा होता। यहाँ पर 7/20 है ना, यहाँ पर 2 है, 2 से कैंसिल करोगे तो आपको 360 मिलेगा, मतलब P बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। बस ऐसे सॉल्व करना है। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये पूरी तरह सॉल्व हो गया है। और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आपने डाउट में कमेंट करके पूछ लिया होगा, कमेंट में डाउट पूछ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जाने से पहले कमेंट करके बताना कि आपको क्या PYQ की सोल्यूशन अभी से चाहिए, सैंपल पेपर के सोल्यूशन क्या आपको अभी चाहिए। जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतना ही जल्दी आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाओ उसे देखो। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।